एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपकी इंग्लिश ब्रोकन लगती है तो कमी ग्रामर की नहीं, लिंकिंग वर्ड्स की है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 10 ऐसे पावरफुल लिंकिंग वर्ड्स जो हर नेटिव स्पीकर यूज करता है। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या आपके साथ ये होता है? आई वोक अप, आई गॉट रेडी, आई वेंट टू ऑफिस, आई मेट माई फ्रेंड, आई केम बैक। वेल, इंग्लिश तो सही है, पर सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोई एक एक ईंट रखकर घर बना रहा हो। ये देखो, सेम सेंटेंस को फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स कैसे बोलते हैं। आई वोक अप, देन आई गॉट रेडी, आफ्टर दैट आई वेंट टू द ऑफिस, मीनवाइल माय फ्रेंड कॉल्ड मी, सो वी डिसाइडेड टू मीट। यहाँ आपने एक चीज नोटिस की कि वर्ड्स तो वही हैं, पर सेंटेंसेस के बीच में छोटे छोटे वर्ड्स ने इंग्लिश को बहुत स्मूथ बना दिया, राइट? और इन्हीं वर्ड्स को कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स। अगर आपकी इंग्लिश बार बार टूट जाती है तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लैंग्वेज सक्सेस। दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 मोस्ट पावरफुल लिंकिंग वर्ड्स दैट एवरीवन यूज इन देयर कम्युनिकेशन। And if you're visiting on this channel very first time and want to improve your English, hit the subscribe button right now because this channel is going to help you a lot. Without any further ado, let me quick start this video. So बात करते हैं सबसे पहले लिंकिंग वर्ड की, which is first of all. First of all. First of all का मतलब होता है सबसे पहले। अगर आप किसी बात की शुरुआत करते हैं, you can use this linking word, first of all. Let's see the example. First of all, thank you so much everyone for coming. मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ या फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोग आए। वेल, आज का नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है then. then का मतलब होता है फिर। तो जब एक एक्शन खत्म हो जाए और दूसरा एक्शन शुरू हो जाए, तब आप कहिए then. Example is, I finished my work, then I called my mother. I finished my work, then I called my mother. मतलब सबसे पहले मैंने अपना काम खत्म किया, उसके बाद मैंने अपनी मदर को कॉल किया। लेकिन कभी कभी एक नहीं, कई सारे एक्शंस होते हैं। उस टाइम पर हम कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज करें, चलिए सीखते हैं। सो द नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड वी हैव आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने मूवी देखी। इसकी इंग्लिश होगी I had my dinner, after that I watched the movie. I had my dinner, after that I watched the movie. अब मान लीजिए, अब आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़नी है, उस टाइम आप कौन सी लिंकिंग वर्ड का यूज करेंगे? Let me tell you. So the next linking word we have also. Also का मतलब होता है भी। एग्जाम्पल है, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मैं हिंदी भी बोलती हूँ। ओके, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मैं हिंदी भी बोलती हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश, आई ऑल्सो स्पीक हिंदी। आई स्पीक इंग्लिश, आई ऑल्सो स्पीक हिंदी। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है हाउ एवर, मतलब लेकिन या फिर हालांकि। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्टेड टू गो आउट, हाउएवर इट स्टार्टेड रेनिंग। मतलब मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब मान लीजिए कि आप कारण बताना चाहते हैं, उस टाइम आप क्या यूज कर सकते हैं? द नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड वी हैव बिकॉज। ओके, बिकॉज मतलब क्योंकि। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट बिकॉज, it's supposed to be because. Okay, so try to pronounce it because. So the next example we have, मैं घर पर रुका क्योंकि मैं थका हुआ था। यहाँ पे आपने एक रीजन बताया है। ओके, क्योंकि। I stayed at home because I was tired. I stayed at home because I was tired. यहाँ पे आपने कारण तो बता दिया। अब जब हमें किसी को रिजल्ट बताना है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? So the next word we have so, मतलब इसलिए। I was tired, so I went to bed early. Okay, I was tired, so I went to bed early. Next है हमारा meanwhile, मतलब इसी के बीच या फिर इसी बीच। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना बना रही थी, इसी के बीच मेरा भाई कमरा साफ कर रहा था। ठीक है, मैं खाना बना रही थी, इसी बीच मेरा भाई कमरा साफ कर रहा था। तो इन टू सेंटेंसेस में जो बीच में आया है, इसी बीच, इसी को कहते हैं मीनवाइल। अब देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनेगा।
I was cooking, meanwhile my brother was cleaning the room. Okay, मैं खाना बना रही थी, इसी बीच मेरा भाई कमरा साफ कर रहा था. I was cooking, meanwhile my brother was cleaning the room. बात करते हैं आज के सेकेंड लास्ट वर्ड की, जो है फाइनली. सो फाइनली का मतलब होता है गाइस आखिर में. जैसे आखिर में हम घर सुरक्षित पहुंच गए, राइट? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फाइनली वी रीच्ड होम सेफली. ओके, फाइनली वी रीच्ड होम सेफली. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ड की, एंड विच इज द लास्ट वन. द लास्ट लिंकिंग वर्ड वी हैव इनफैक्ट. इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में. ये वर्ड हम तब यूज करेंगे जब आप किसी की बात पर जोर देना चाहते हैं. एक एग्जाम्पल देखते हैं. सबको क्लास पसंद आई, वास्तव में उन्होंने अगला सेशन भी मांगा. Everyone liked the class. In fact, they asked for the another session. अगर आपकी इंग्लिश भी रुक रुक कर निकलती है तो नए वर्ड्स याद करने से पहले लिंकिंग वर्ड्स को प्रैक्टिस करना शुरू करिए, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स हमेशा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं बोलते. वो जानते हैं कि सेंटेंसेस को किस तरीके से स्मार्टली कनेक्ट करना है. ओके, दे स्पीक नेचुरली, देन एवरीवन गेस दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश. फ्लुएंसी इज नॉट अबाउट बिग वोकैबुलरी, इट्स अबाउट स्मूथ कनेक्शन. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इन 10 लिंकिंग वर्ड्स में से अपना फेवरेट लिंकिंग वर्ड मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. और अगर आपने इस वीडियो को लव दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी 20 मोस्ट पॉपुलर लिंकिंग वर्ड्स के ऊपर. स्टार्ट लविंग इट. This is all about today's video. If you like this video, hit the like button, share and subscribe to this channel. I'll catch you again in the next video, guys. See you again.